नमस्कार। हमारा नाम दीपेश है। आपने हमें अपने बच्चे के होम ट्यूशन के लिए बुलाया था। होम ट्यूशन के टीचर आप हैं? जी। ठीक है, अंदर आ जाओ। अरे हमारे यहाँ पे ना बाहर के स्लीपर्स यूज नहीं करते, आप बाहर ही निकाल के आओ। जी। आप अपने बच्चे को बुलाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। अच्छा, मेरे पास ना एक इंग्लिश सेंटेंस है जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है? इंसान की पहचान उनके जूतों से होती है और मुझे नहीं लगता कि मैंने बिल्कुल भी चूक की आपको पहचानने में। खैर, आपको पूरी डिटेल्स मिली होगी ना कि मेरी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है, कैसी पढ़ाई है उसके स्कूल की। मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी ना दिल्ली के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ती है, जहाँ की एजुकेशन बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ की ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है, मतलब देहाती गंवार की तरह नहीं है। उनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है, उनकी पढ़ाई अच्छी है, उनकी लैंग्वेज अच्छी है। तो आई डोंट थिंक कि आप मेरी बेटी को पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी और टीचर को हायर करना चाहिए अपनी बेटी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, पैसे देने में तो कोई भी भूल चूक नहीं होगी हमसे और ना कोई कमी होगी। मैं बस इतना चाहती हूँ, जो भी टीचर आए वो मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाए, उसके स्कूल के लेवल तक, और आप उस लेवल तक नहीं हैं। देखिए, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर बिना परीक्षा के कभी भी परिणाम घोषित नहीं किए जाते और मेरी परीक्षा तो अभी बाकी है। एक बार आप अपने बच्चे को बुलाइए, मुझे पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आप ये फैसला कीजिएगा कि मैं आपके बच्चे को पढ़ा सकता हूँ या फिर नहीं पढ़ा सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी लैंग्वेज मुझे साफ साफ बता रही है कि आप इन सब के लायक नहीं हैं। आप तो परीक्षा के भी लायक नहीं हैं। खैर, मैं आपके इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ जो आप में है ना? होना चाहिए ना कि साफ क्लियर बात हो जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँ तो ठीक है। धन्यवाद। अरे सर, कैसे हैं सर? आप यहाँ पे? हाँ, ये अलीना टीचर। टीचर? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दानिश हो? जी। आप मुझे पहचान रहे हो? अरे बहुत अच्छी तरह से, कैसे भूल सकता हो तुम्हें, अपने क्लास के टॉपर थे यार तुम। सर्वोदय पब्लिक स्कूल। जी। रोशनी, ये मेरे सीनियर है स्कूल के, और सही मायने में ये मेरे एक गुरु के समान है। जितना कुछ मैंने इनसे सीखा है शायद ही कोई टीचर मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारी बड़प्पन है, ठीक है? अरे सर, बड़प्पन वाली क्या बात है, पूरा पेपर गवाह है, पूरा टीवी गवाह है। ये 10th क्लास में टॉप आए थे, ये 12th क्लास में टॉप आए थे, और ऐसा वैसा टॉप नहीं, मतलब हिस्टोरिकल टॉप। अपने 10th क्लास में ये जिस साल टॉप किए थे उससे पहले कोई आज तक उतना नंबर ही नहीं लेकर आया था, ये वैसा टॉप किया था। तो मैं तो बस यूँ लगाइए कि मैं आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कि शायद अगर मैं आपके जैसा अगर बनूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। बट आप सर, ये टीचर की नौकरी सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं लगता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम का तो सलूशन इनके पास होता है।
और आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हो। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर जो जीतता है वो कभी हार नहीं सकता। सिकंदर ने भी दुनिया जीत ली थी पर खुद से हार गया था। तो दुर्भाग्य कह लो जीवन का या फिर जो कहो, स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सोचा कि बहुत बड़ा पदाधिकारी बनूंगा, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने शहर का नाम रोशन करूंगा। पर दुर्भाग्यवश चीज़ें हो नहीं पाई। अब खुद की परिवार की जिम्मेदारियां हैं, शादी भी हो गई है तो बीवी की भी जिम्मेदारियां हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना होता है इंसान को। तो बस ये शिक्षक की नौकरी कर रहा हूँ और सौभाग्य से तुम्हारे घर पे आना हुआ, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना था। पर तुम्हारी पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। शायद मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सकूं। खैर कोई बात नहीं, ये हर किसी की व्यक्तिगत सोच है। तुमसे मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हो तुम, जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हो तुम। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जय सर, मैं आपको सर क्यों बोलता हूँ? कहते हैं ना कि इंसान जिससे सीखता है उसकी इज्जत करता है, और सर मैं आपको सम्मान में बोलता हूँ। आपके लिए मेरे दिल में है एक रिस्पेक्ट। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की करना है, कैसे किस प्रॉब्लम का सलूशन करना है। शायद मैं उतना टीचर से नहीं सीखा हूँ जितना मैंने आपसे सीखा है। और मेरे लिए ये खुशनसीबी है कि आप मेरी बेटी को पढ़ाओगे। इससे अच्छा मेरे लिए शायद कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर आपके बारे में सुनकर अफसोस भी हो रहा है कि आपसे मैंने ही सीखा है, और मैं सच में ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। हर वक्त मैं आपको याद करता था कि आप होते तो इस प्रॉब्लम का कैसे सलूशन करते, आप होते तो कैसे इससे आगे निकलते। मैं बस अपने माइंड में, अपने ख्यालात में बस ये इमेजिन करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसका सलूशन करूँ, और हो जाता है। बहुत रिस्पेक्ट आपके लिए मेरे दिल में। बट बुरा मत मानिएगा सर, ये मेरी पत्नी है और ये थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की है। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका ख्यालात, इसका सोच बदले। ये अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव है। थोड़ा दानिश, आई एम रियली सॉरी सर। वो एक्चुअली सच में मेरी अभी सोच बदली है, और पता नहीं क्यों मेरे अंदर आदत थी पहले कि मैं लोगों को जज करने लग जाती थी उनके व्यवहार से, उनके लैंग्वेज से, उनके कपड़ों से, पहनावे से। और कहते हैं ना, किसी भी इंसान को उनके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। और आपने सच कहा था, बिना परीक्षा के हम किसी का रिजल्ट कैसे बता सकते हैं। सॉरी, सच में सॉरी। आप माफ़ी मत मांगिए, मैं आपको गलत ठहरा ही नहीं रहा। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, या जो इंसान अपनी ज़िंदगी में असफल रहा, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो इंसान बेवकूफ़ है। और कभी भी किसी के पहनावे से उस इंसान को जज नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं, यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी इतनी इज्जत करते हो। ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ नहीं कमाया मैंने, पर इज्जत तो कमाई है। लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत इज्जत करते हैं, और मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करता। दानिश, पता तुम्हें, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की एक दो पंक्तियाँ मुझे याद है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो
आधी जिंदगी कोशिश करते हुए गुजारी है, बाकी की जो भी जिंदगी बची है वो भी कोशिश करते हुए गुजारूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। नहीं सर, आप हार नहीं सकते। मैंने आपसे सीखा है और बहुत कुछ किया है आपसे सीखकर। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप भी बहुत जल्द बहुत कुछ कर लोगे। खैर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और आइंदा से ना ऐसी गलती मैं कभी भी दोहराऊंगी नहीं। बाकी मैं अजीना को बुला के लेके आती हूँ, और आप दोनों बात कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या बात है गुरु, तुम तो मुझे गुरु गुरु कहते रह गए, और यहाँ देखो गुरु गुड़ निकल गया और चेला चीनी बन गया। हाँ, बहुत कुछ हासिल कर लिया तुमने जिंदगी में। आपका आशीर्वाद है बस। चलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।